अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल क्यूज़ को हम पढ़ चुके हैं। एक लेक्चर मैंने आपको दिया था, दूसरा आप लोगों ने ख़ुद रीड आउट किया था और आपके कमेंट्स मैंने पढ़े थे। सो ऑलमोस्ट वो टॉपिक आप लोगों को क्लियर है। सो आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज़ स्पीकिंग अप फॉर योर सेल्फ यूजिंग वर्ड्स। अपने लिए बोलना, लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना। इट आर्ट व्हाट यू से, द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड पैरा लैंग्वेज। ये हमेशा सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने जो कहा, ठीक है, इट्स द रोल कि लैंग्वेज का और पैरा लैंग्वेज का हमारी लाइफ में क्या रोल है। सम पीपल थिंक एंड राइट दैट कम्युनिकेशन इज जस्ट अबाउट द सेंडिंग ऑफ वर्बल लैंग्वेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बट दिस इज सिंपलिस्टिक। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं, सोचते हैं या लिखते हैं, कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो एक मीडियम है वर्बल मैसेज को एक बंदे से दूसरे बंदे तक भेजने का, और ये एक बड़ा सिंपल सी चीज़ है। एवर सिंस बार्लेट it has been known that the message that people receive is not necessarily the one that was sent, and unless you are a person who has never been misunderstood। ठीक है, अब वो ये कहता है that the message that people receive, जो मैसेज लोग रिसीव करते हैं, इज़ नॉट नेसेसरी दी वन, वो हमेशा नहीं होता जो आपने भेजा होता है। एंड अनलेस यू आर अ पर्सन हु हैज़ नेवर बीन अंडरस्टूड, और ये भी बहुत रेयर चीज़ है कि आप वो इंसान हो जिसे कभी लोगों ने मिसअंडरस्टूड ही ना किया। यू विल नेवर नो एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। ठीक है, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि जो एग्जैक्ट आपने सोचा हो वही अगले बंदे को समझ आई हो और एग्जैक्टली वैसे आई हो। सिर्फ़ और सिर्फ इंसान जैसा सोचता है और जैसा उसके दिल में होता है और जैसा वो एक्सप्रेस करना चाह रहा होता है, वो सिवाय अल्लाह के उस दुनिया में किसी को समझ नहीं आती, आपके क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स को भी नहीं आती। ठीक है, सो कोई भी नहीं है जिसको मिसअंडरस्टूड ना किया जाता हो। अगर कोई समझता है कि वो इतना अजीम इंसान है कि उसको कभी किसी ने मिसअंडरस्टूड ना किया, तो आप में से प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि कोई इंसान जिसको किसी ने कोई, अब आप अपने आप को कहते हो कि नहीं मेरी बात हमेशा लोगों को समझ आती है, मुझे कोई कभी भी मिसअंडरस्टूड नहीं करता, मैं हमेशा लोगों को कायल कर लेता हूँ। इवन लोगों को कायल करने वाले लोगों से भी लोग मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। अगर ना होते तो दुनिया में कोई ऐसा शख्स ज़रूर होता जिसे सारी दुनिया पसंद करती। आज की बात की जा रही है, पास्ट की बात नहीं करेंगे, आज की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, सो नहीं होता। इवन आप देख लो, मीडिया में क्या दिखाया जा रहा होता है, कॉन्टीन्यूसली यही कहा जा रहा होता है ना कि एक बात की, जैसे वज़ीर आज़म का ख़ताब आया, 50 उसकी मिस इंटरप्रिटेशंस निकलेंगी, दो पार्टीज़ के दरमियान लड़ाई हुई, इतनी इंटरप्रिटेशंस आएगी, उसने ऐसा कहना चाहा, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने वैसा किया, एक लेटर सामने आया, उस लेटर की 50 बातें निकल जाएंगी। ठीक है, सो यू मे इवन हैव सेड आई लव यू to someone and found out too late that the sending of a message is not received the way you intended it, even when the other person hears it the way you meant it। ठीक है, अब वो कहते हैं यू मे इवन हैव सेड, आपने किसी को आई लव यू कहा हो टू समवन एंड फाउंड आउट टू लेट, और आपको बहुत बाद में जाके पता चलता है दैट द सेंडिंग ऑफ अ मैसेज, जैसा आपने मैसेज सेंड किया था, इज़ नॉट रिसीव द वे यू इंटेंडेड इट, वो वैसे रिसीव नहीं हुआ जैसे आप कहना चाहते थे। इवन व्हेन दी अदर पर्सन, तब भी जब आपके अगले बंदे ने सुना भी है और उसे वैसे समझा भी है, पर स्टिल मैसेज किसी और तरह पहुंचा है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस डेट आर ऑफन ओवरलुक्ड। कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे और भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं जिसे मोस्ट ऑफ द टाइम ओवरलुक्ड कर दिया जाता है, कम माना जाता है या देखा ही नहीं जाता, या उस पर हम इतना ध्यान ही नहीं देते। मैसेजेस आर ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी लेयर्ड। मैसेजेस अक्सर कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत मल्टी लेयर्ड होते हैं। एज़ फॉर एग्जांपल इन जोक्स और आयरनी और सरकासिज्म वेयर द फेस value of the message is not the only way it can be interpreted. Yeah, I really like your choice in music can means the opposite of what the words appear to say. For example, second, there is not always a message sent, but there can be one received anyway. अच्छा, अब आप देखो, हम सरकासिज्म में वो ये कहता है कि आप सरकास्टिक वे में या जोक के वे में आप कोई बात कहते हो
वो ना एज़ इट इज़ नहीं की जाती, वो मज़ाकियतन की जाती है। या फिर ऐसा भी होता है कि आपने सच बोला हो पर मजाक की उसमें बोला। अब हमारी आजकल की सोसाइटी तो ऐसी ही है ना, जिसको हम कहते हैं फेक सोसाइटी, या आपसे ये तवक्का किया जाता है कि अगर आप किसी पे गुस्सा है, आपको उसकी बात बुरी लगी, आप उसे डायरेक्ट जाके बोलोगे, वो आपसे ज़िंदगी भर नफ़रत करेगा, वो आपको से दोबारा बात ही नहीं करना चाहेगा, रिश्ता ही ख़राब हो जाएगा। तो उस पर लोग आपको क्या समझाएंगे, यार तुम भी पागल हो, सीधा ही जाके तुमने उसको बोल दिया। मजाक में बोल देते, ताना मार देते, तंज में बोल देते। तो यही तो है हमारी सोसाइटी की आजकल का दौर कि आप तंज में बोलोगे ना, तंज में 50 बातें बोल दो, मजाक में बेतहाशा बोल दो, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। सच बोलोगे मुंह पे जाके, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग आपको बहुत बुरा मानेंगे, फिर चाहे वो कोई करीब से करीब रिश्ता ही क्यों ना हो। ठीक है, सो इंटरप्रिटेशन होती ही गलत है। अब इसमें फिर आगे वो कहता है कि जैसे हम मजाक में कहते हैं ना, हाँ तुम्हारी तो चॉइस है ही बहुत अच्छी ना, सब पता है मुझे। अब इसका क्या मतलब है कि आप अपने दिल से ये कहना चाह रहे हो कि अच्छी तरह पता है मुझे इसकी चॉइस क्या है। ठीक है, या फिर खुशामतें हम बहुत सारी कर रहे होते हैं जिसमें हमारा मतलब बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसे हम खुशामद कर रहे होते हैं। आपने कभी देखा है, आप हर बंदे को आप कह रहे होते हो कि यार आप तो बहुत हसीन हो, आप तो बहुत अच्छी हो, तुम्हारा तो कलर ड्रेसिंग ही अच्छा है, ड्रेसिंग की कलर कॉम्बिनेशन बड़ी अच्छी होती है, कभी बुराई नहीं आ रही होती। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगला सुनना ही यही चाहता है, तो आप बुराई क्यों करोगे। ठीक है, और जब आप बुराई कर दोगे तो लोग कहेंगे जेलस होते हैं यार ये तो मुझसे। ठीक है, अच्छा अब उसमें आ जाता है, वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल सेकंड दैट देयर इज़ नॉट ऑलवेज अ मैसेज सेंड बट देयर कैन बी वन रिसीव्ड एनीवे। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपने कोई मैसेज सेंड ही नहीं किया होता पर रिसीव ज़रूर हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल आई माइट ब्लश एंड लीक टू यू दैट आई एम एम्बेरस्ड व्हेन आई डिडंट इंटेंट यू टू नो दैट। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है कि आप शर्माओगे, कभी एम्बेरस्ड फील करोगे कि आप नहीं चाह रहे थे किसी को बताना और वो बात उन्हें पता चल गई है। ठीक है, या उन तक पहुंच गई है। और अ पर्सन में ब्रश अप अगेंस्ट अनदर वंस आर्म, नो मैसेज इंटेंडेड, जस्ट द रिजल्ट ऑफ क्राउड जॉटलिंग। ठीक है, आपने ऐसे धक्के में किसी को कोनी मार दी है। ठीक है, वो आगे से कहेगा ये क्या हरकत थी, कहोगे नहीं मैं आपको मैसेज नहीं देना चाहती थी, वो गलती से आप तक पहुंच गया या मुझे लग गया। ठीक है, बट द अदर पर्सन कुड ऑनेस्टली बिलीव दैट ही और शी हैड बीन असॉल्टेड और दैट यू वर ट्राइंग टू बी फेमिलियर और इंटीमेट मैसेज रिसीव्ड। ठीक है, और लेकिन अगला बंदा ज़रूर सोचेगा कि या तो ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, या ये मेरे साथ जान के फ्री होने की कोशिश कर रहा था, बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा था, मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था, तो ये मैसेज किया। आप नहीं ये बताना चाह रहे थे, आपने सच भी बोला, पर शायद उसको समझ नहीं आई। ठीक है, ऑब्वियसली इफ़ द मैसेज सेंट वॉज द सेम एज द मैसेज रिसीव्ड देयर कुड बी नो आर्ग्यूमेंट। अगर जैसा आपने मैसेज सेंड किया वैसा ही रिसीव्ड हो तो आर्ग्यूमेंट ना हो। आपने बोला सॉरी भाई साहब गलती से हाथ लग गया, अगले ने कहा इट्स ओके, तो आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। लेकिन अगला कहे ऐसे कैसे लग गया, तुमने जान की कोशिश की है, तो आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, about such thing, but there are plenty of familiar cases when there can be an argument about whether there was a message and if so what it meant, कि अगर मैसेज था तो उसका क्या मतलब था। ठीक है, if communication was simply about the sending of message then we did all know whether it had happened and what the right interpretation of the message। अगर communication का मतलब सिर्फ sending message होता ना, तो हम सबको पता होता कि क्या मैसेज आया है और ये कहाँ कि एक राइट इंटरप्रिटेशन पहुंच चुकी है अगले तक। ठीक है, व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट, हमें सोचने की क्या ज़रूरत है, देन इज़ हाउ सच एम्बिग्विटी हैपन एंड ऑल्सो वाई व्हेन इट डजंट। अब सोचने की बात यह है कि कब ऐसी एम्बिग्विटी होती है, क्यों होती है और कब नहीं होती। व्हाट स्ट्रेटन्स इट आउट फॉर अस। ठीक है, वी ऑलरेडी हैव लर्न दैट कम्युनिकेशन हैज़ बोथ अ कंटेंट लेवल एंड अ रिलेशनल कंपोनेंट। पीछे आप लोगों ने पढ़ा कि कम्युनिकेशन में कंटेंट लेवल और एक रिलेशनल कंपोनेंट होता है कि आप कौन सा कंटेंट बताना चाह रहे हो, किस हद तक बताना चाह रहे हो, और आप जिसको बताना चाह रहे हो उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है। ठीक है, व्हेनेवर आई मेक अ स्टेटमेंट it contains claim to be speaking fact but it also addresses your social phase in some way। जब भी आप एक स्टेटमेंट की बात करते हो तो कहीं ना कहीं आप फैक्ट भी बता रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक सोशल फेस भी आ रहा होता है कि सोसाइटी आपको किस तरह से दिखती है। अ पोलाइट स्टेटमेंट आई एम सॉरी आई एम ब्लॉकिंग योर वे contains both a facial
factual claim and a recognition that the other person has a right not to be obstructed. ठीक है, अब एक पोलाइट स्टेटमेंट वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैं आपका रास्ता ब्लॉक कर रही हूँ, इसमें एक फैक्ट भी आ जाता है कि आपने माना कि हाँ मैं आपका रास्ता ब्लॉक कर रही हूँ, और दूसरी तरफ एक ये बात भी आ जाती है कि एक वो अगले बंदे का राइट है कि आप उसका रास्ता ना रोको. ठीक है, तो इफ़ आई स्पीक पोलाइटली इट इज़ बिकॉज आई रिकग्नाइज योर राइट टू बी ट्रीटेड एज अ डिग्निफाइड ह्यूमन बीइंग. अब मैं पोलाइटली क्यों बोल रही हूँ इस बात, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, और मैं एक पोलाइट वे में मान रही हूँ कि एज ए ह्यूमन राइट है आपका कि मैं आपकी के रास्ते को ना रोकूँ. इफ़ आई स्पीक डिसकॉर्टियसली इट इज़ बिकॉज आई ईदर डू नॉट रिकग्नाइज और एल्स चूज टू इग्नोर योर राइट टू बी ट्रीटेड नाइसली, एंड ऑब्वियसली यू एंड आई कुड आर्ग्यू अबाउट विच ऑफ द टू इंटरप्रिटेशंस इज़ राइट इन द सर्कमस्टांसेस. ठीक है, अब जैसे अगर हम ये कहते हैं कि एक तो चीज़ होगी आपने माना, आपने पोलाइटली नहीं बोला, आपने गुस्से में अगर बोला, तो अब उसमें क्या चीज़ आती है कि या तो आप मानना ही नहीं चाहते कि उसका राइट है, ठीक है, या फिर आप मान रहे हो फिर भी आप जो हो उसका रास्ता रोक रहे हो और आप नाइसली ट्रीट नहीं कर रहे, तो आपके दरमियान आर्ग्यूमेंट होगा और दो लोगों की अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से. हो सकता है आपको लगे कि हाँ ठीक है मैं रास्ता रोक रही हूँ पर मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं अपनी जगह ठीक हूँ, और दूसरा समझे कि कितना बदतमीज़ है, इसको राइट ही नहीं है कि ये रास्ता रोक रहा है और ये मान भी नहीं रहा गलती करके. ठीक है, in some situations we might even get into a fight about it. You always treat me disrespectively. बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जब हम आर्ग्यू करते हैं कि यार आप हमेशा मुझे डिसरिस्पेक्टफुल करते हो, जैसे अक्सर हमारे व्हाट डू यू थिंक यू आर, हम इसी तरह की बात करते हैं ना, जब आपने कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करते हो तो कहते हैं यार तुम अपने आपको समझते क्या हो. ठीक है, समटाइम्स आपके अपने बहन भाइयों के दरमियान बात होती है, आप कहते हो यार ये मुझे हमेशा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मुझे बड़ा भाई नहीं मानता, बड़ी बहन नहीं मानता, तो ये एक आर्ग्यूमेंट आ जाता है. Originally stated by Wedzelawick, this claims actually doesn't go far enough. In fact, communication is all about human relationships and it cannot occur at all unless there is a relationship between the speaker and the audience. अच्छा, वो ये कहता था doesn't go far. In fact, communication is all about relationships. Communication is all about relationships. It cannot occur, ये कभी भी नहीं हो सकता अगर आपका और स्पीकर और ऑडियंस के दरमियान कोई रिश्ता ना हो. Even if the two people are stranger to one another, अगर वो स्ट्रेंजर हैं एक दूसरे के लिए, फिर भी उनके दरमियान एक स्ट्रेंजर का रिश्ता तो है ना, ये आपने सिमिल की थ्योरी में पढ़ा ही होगा. ठीक है, दे शेयर अ सिमिलर कल्चरल बैकग्राउंड बट ऑल्सो रिकग्नाइज द वेज इन विच दे कॉमन सोसाइटी एक्नॉलेज स्ट्रेंजर्स. उनका एक सिमिलर कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है, ठीक है, लेकिन सोसाइटी उन्हें एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर रिकग्नाइज करती है. यू नो हाउ टू ट्रीट स्ट्रेंजर इन योर सोसाइटी. आपको पता है कि आपको स्ट्रेंजर के साथ कैसे ट्रीट करना है अपनी सोसाइटी में. स्ट्रेंजर से कुछ लेके नहीं खाना, स्ट्रेंजर को हर बात नहीं बता देनी, उससे बिल्कुल ओपन होकर दोस्ती नहीं कर लेनी पहली मुलाकात में, उससे फ़ौरन से घर नहीं बुला लेना. पीपल इन चाइना नो हाउ टू डू इट इन देयर्स. In Japan, there are 211 different forms of address that can be used to speak to another person, and I have no doubt that strangers can be addressed in at least 30 of those ways. So you have to pick your stranger address terms pretty carefully if you do not want to be rude. Being rude is a form of communication. It recognizes that the content in a statement is not all that the statement communicates. अच्छा, अब वो ये कहता है कि अब स्ट्रेंजर किस नौइयत का है. ठीक है, जैसे आप दो लोग, जैसे आप हो, आप कहीं एडमिशन करवाने गए, आपको एक और लड़की भी आई है एडमिशन करवाने के लिए, आप दोनों एक दूसरे से पूछोगे अच्छा जी कितने नंबर हैं, आप दोनों पोलाइटली एक दूसरे से बात करोगे. दिस इज़ द वे टू टॉक टू अ स्ट्रेंजर इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो. ठीक है, अब एक स्ट्रेंजर है, आधी रात को आप सड़क पे खड़े हो, दूसरा बंदा भी खड़ा है, वो आपको घूर के देख रहा है, तो डेफिनेटली आपके लिए वो बिहेवियर डिफरेंट होगा. ठीक है, कहाँ आ गई हूँ, आ गया शायद. ठीक है, सो यही वो कहता है कि रूड, जो बीइंग रूड होना भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक कंटेंट आ जाता है कि आप अपना गुस्सा एक्सप्रेस करना चाह रहे हो. ठीक है, अच्छा, इसके बाद आती है पैरा लैंग्वेज. अच्छा, the way in which we use words are just as important as the words themselves. ठीक है, जिस
हमारे वर्ड्स जितने इम्पोर्टेंट होते हैं उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं हम उन्हें किस तरह से यूज़ कर रहे हैं. इफ़ आई शाउट फायर then it means more than just I can see pretty dancing flames. It means there is an emergency. अब जैसे आप देखो, मैं कहूँगी वो देखो फायर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं काम वे में बोल रही हूँ कि वो एक लाइक लोग पटाखे बजा रहे हैं या चूल्हा स्लो करने कह रही हूँ या चूल्हे की आग की तरफ दिखा के बोल रही हूँ, तो ये क्या है, ये एक नॉर्मल वे. लेकिन अगर मैं चीख के बोलूँ कि आग लग गई, आग लग गई, तो दैट इज़ समथिंग कि मैं पोर्ट्रे करना चाह रही हूँ कि जो आग है मतलब मैं एक एक्सप्रेशन देना चाह रही हूँ कि इमरजेंसी की सिचुएशन है. I will therefore look at the structure, use and form of language since they carry messages over and above the meaning of the actual words spoken. ठीक है, अब मैं स्ट्रक्चर देखूँगी, यूज़ कैसे करना है, फॉर्म ऑफ लैंग्वेज क्या यूज़ करनी है जो मैसेज मैं कन्वे करना चाहती हूँ. ठीक है, रिसर्चर यूज़ द टर्म पैरा लैंग्वेज टू रेफर द फीचर ऑफ स्पीच. अच्छा, आप रिसर्चर्स इस आपके फीचर ऑफ स्पीच को कि किस तरह आपने बोलना है उसको पैरा लैंग्वेज कहते हैं. लाइक पैरा लैंग्वेज में आपका एक्सेंट आ जाता है कि आप किस एक्सेंट में बोल रहे हो, पंजाबी में, उर्दू में, चीख के बोल रहे हो, लाउडर बोल रहे हो, धीमी आवाज़ में बोल रहे हो, कितनी स्पीड से बोल रहे हो, कितने वॉल्यूम से बोल रहे हो, आपका एरर रेट कितना है कि कितनी गलती के चांसेस हैं, आपका टोन ऑफ वॉइस कैसा है. जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो बाज़-औक़ात कुछ गलत बोलना नहीं चाह रहे होते हैं पर उनकी टोन ऑफ वॉइस की वजह से लोग उन्हें मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं. आप अपने माँ बाप को कोई बात समझाना चाह रहे होते हो, आप उनसे बदतमीज़ी नहीं करना चाह रहे होते, पर समटाइम्स आपकी टोन ऐसी हो जाती है कि अगला समझता है कि माँ बाप समझते हैं कि आप बदतमीज़ हो, नाफरमान औलाद हो और बड़ा कुछ आपको बोल देते हैं. ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि आपने बदतमीज़ी की है, जबकि आप शायद अपना पॉइंट उनके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती है, उन्हें आपका पॉइंट समझ नहीं आ रहा होता और आप अपने पॉइंट को समझाने में कभी एंगर में आ जाते हो, कभी डिप्रेशन में आ जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो और अपने माँ बाप को कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हो जिसमें आपकी शायद वॉल्यूम ठीक ना हो, शायद एक्सेंट ठीक ना हो, शायद टोन ऑफ वॉइस ठीक ना हो, तो भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है. Rather like an non-verbal communication, however, paralanguage has meanings in relationship but also occurs within a system of meaning that serves to clarify what is intended. Paralanguage में meaning होता है in relationship but also occur with a system of meaning कि आप क्या clarity करना चाह रहे हो, क्या आपका मकसद क्या था कहने का. For instance, person who shout fire in an emergency probably also have some accompanying non-verbal communication that indicates at least urgency and possibly even panic and so distinguishes them from someone shouting it out as a joke. Also notice that अच्छा, अब वो कहता है पैरा लैंग्वेज के साथ आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आ जाती है कि डेफिनेटली जो चीख के बोल रहा है, शाउट कर रहा है फायर फायर, वो पैनिक की सिचुएशन में अपना हाथ हिला रहा होगा या लोगों को इशारा कर रहा होगा कि भागो बाहर की तरफ. उस इशारे के बगैर शायद लोगों को लगे कि मजाक है. ठीक है, so also notice that the way a person does the shouting could convey messages about their credibility कि वो कितना सच बोल रहे हैं. ठीक है, someone who screams fire while looking distraught is likely to be believed. Someone who shout yo yo who fired may be disregarded. ठीक है, अब ये होगा कि कोई आपकी आंखों में आंखें डाल के या आपकी तरफ देखते हुए आंखों में टेंशन डिप्रेशन लाते हुए बोल रहा होगा कि भागो आग लग गई है, तो आप उस पर यकीन करोगे. लेकिन अगर कोई एक नॉर्मल वे में कह रहा है यार आग लग गई है शायद, तो आप शायद उस पर उतना यकीन नहीं करोगे. ये बिल्कुल वही गदड़िए वाली स्टोरी की बात है कि पहली बार जब उसने बोला लोगों ने ट्रस्ट किया, दूसरी बार उसने बोला तो लोगों ने ट्रस्ट किया, तीसरी बार उन्होंने सोचा ये झूठ ही बोलता है, जबकि वो सच भी बोल रहा था तो लोगों ने ट्रस्ट करना छोड़ दिया. तो ये आपके एक्सप्रेशन के ऊपर आ जाता है कि लोग कितना ट्रस्ट करते हैं. ठीक है, फिर आ जाता है दीज ऑब्जर्वेशंस क्रिएट टू इशूज़. हाउ डू पीपल यूज़ लैंग्वेज सो डैट इट कन्वे मैसेजेस. अब ऐसे ऑब्जर्वेशंस में 2 इशूज़ आ जाते हैं. हाउ डू पीपल यूज़ लैंग्वेज सो डैट इट कन्वे मैसेजेस फॉर एन अबाउट स्पीकर, कि लोग लैंग्वेज को कैसे यूज़ करें कि वो मैसेज कन्वे करे स्पीकर का भी और स्पीकर के बारे में भी कि वो क्या कहना चाहता है. हाउ डज़ लैंग्वेज इंटरफेस विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू अफेक्ट ह्यूमन रिलेशनशिप. किस तरीके से लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को के साथ मिल के ह्यूमन रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करती है. वी माइट आस्क
how accent, speed, volume, error, tone of speech एंड स्पीच स्टाइल अफेक्ट द रिलेशनल इम्पैक्ट ऑफ मैसेजेस। ये बिल्कुल वही जो मैंने अभी पेरेंट्स वाली एग्जांपल दी। वी शेल सी दी डेट पावर इज इंडिकेटेड बाय द कम्युनिकेशन टोन एंड शेल लर्न हाउ टू स्ट्रक्चर मैसेजेस टू मैक्सिमाइज देयर परसुएसिवनेस। आपकी एक पावर भी इंडिकेट करती है आपकी कम्युनिकेशन टोन में, ठीक है, और किस तरीके से आप अपने मैसेजेस को स्ट्रक्चर कर रहे हो। लैंग्वेज स्टाइल कन्वेज मोर इन्फॉर्मेशन डेट इज कंटेन्ड इन दी सेंटेंस। लैंग्वेज स्टाइल बहुत आप बता देता है कि आप अपना मैसेज कौन सा कन्वे करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट एक्टर्स कैन गिव डिफरेंट कैरेक्टर टू द सेम पैसेज ऑफ शेक्सपियर जस्ट बाय स्पीकिंग इट डिफरेंटली। थस अ मैसेज इज मोर देन द कंटेंट ऑफ स्पीच एंड इज सिग्निफिकेंटली imposed by a number of elements of speech and not contained in the content alone। अब वो यही बात करते हैं, जैसे आप देखो हम एक ही एक्टर कभी जैसे ऑडिशन होते हैं एक्टिंग के, तो एक एक्टर बहुत अच्छे से बोल रहा होता है, दूसरा नहीं बोल रहा होता, तो सिलेक्ट उसको कर लिया जाता है जो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये ऑडियंस को रुला देगा। अब आपकी एक्टिंग अगर ऑडियंस को रुला दे रही है तो इसका मतलब आपने एक अच्छी एक्टिंग की, आप अपना मैसेज अच्छे से कन्वे कर सके। नहीं रुला पा रही तो इसका मतलब क्या है कि आप अपना मैसेज अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो यही इसमें आ जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है अमाउंट ऑफ स्पीच, रूल्स अबाउट स्पीच। अच्छा, अब ये जो अमाउंट ऑफ स्पीच है ना, ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है, ठीक है, और इसको आप लोगों ने एक्सप्रेस करना है कि इसमें क्या बताया हुआ है, अमाउंट ऑफ स्पीच वो किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। अब आपका टास्क नंबर 1 ये है कि पहले आपने बताना है जो आज टॉपिक मैंने आपको समझाया है वो क्लियर है आपको, ठीक है। अगर कुछ क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हो। फिर आपने एग्जाम्पल देनी है उस टॉपिक से रिलेटेड, आपने अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल देनी है कि किस तरह से आप उसको एग्री करते हो, कितना डिसएग्री करते हो, ठीक है। फिर आपने ये अमाउंट ऑफ स्पीच को पढ़ना है, इसको बताना है कि इसमें आपको क्या समझ आएगा। अगर कुछ समझ नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। और इससे रिलेटेड आपने एक एग्जांपल देनी है, ये आपका टास्क है। और इसके लिए टाइम लिमिट मैं निम्रा को बता चुकी हूँ, निम्रा फर्दर एक्सप्लेन कर देगी, ठीक है। और अटेंडेंस भी उस हिसाब से मार्क होगी। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।